देखो आज हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है। अभ्यास 11.1 चल रही है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। कितना बनाती है? 120। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सवाल पर ध्यान दो, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है। यहाँ पर क्या लिखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये भैया वृत्त बन गया, ठीक। और इसकी जीवा कितनी है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे दिया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इधर भी 12 सेंटीमीटर, ओ ए बी, है ना। और कह रहा वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 120 अंश का कोण बनाती है। अच्छा 60 का बनाती तो समबाहु त्रिभुज हो जाता, लेकिन 60 का नहीं बनाया। कितना बनाया? 120। तो ये भाई समबाहु थोड़े होगा, ठीक। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत वृत्त खंड यानी लघु वृत्त खंड। क्यों लघु वृत्त खंड? संगत लघु वृत्त खंड का जो है हमको निकालना है क्षेत्रफल। पाई इसमें दिया है, पाई का मान 3.14, ठीक। पाई का मान 3.14, और अंडर रूट 3 का मान कितना? 1.73, ठीक भैया। समझ में आ रहा है? वहां तक दिखाई दे रहा? ना दिखाई दे तो आगे पीछे करके बैठ जाओ अपने, ठीक। देखो नहीं, अरे तो फोटोज में क्या दिक्कत है तुमको? देखो, नमस्ते भैया, नमस्ते। देखो अच्छा ध्यान दो, 7 नंबर सवाल। लघु वृत्त खंड का निकालना कैसे निकालोगे? पूरे का निकालोगे, त्रिज्य खंड का। वही त्रिज्य खंड का निकाल, और उसमें से ये वाला त्रिभुज घटा दोगे, बस। तो हमको निकालना है यहाँ पे पी मान लें पॉइंट। तो पहले तो देख लो क्या क्या दिया। थीटा दिया 120, त्रिज्या कितनी? 12 सेंटीमीटर, है ना। और वो तो है ही है, पाई का मान नहीं तो दिए है। तो हमें निकालना है क्या? संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का कैसे निकलेगा? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 300 पाई आर माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। एक याद पर रखना फार्मूला, जब मतलब 60 ना दिया हो, 60 दिया हो तो संभावना लग जाएगा, और 60 दिया हो चाहे कुछ दिया हो, तुम फार्मूला ये वाला लगाना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बस। जब 60 दिया होगा तो अपने आप से वो बन जाएगा अंडर रूट 3/2, ठीक। अब देख लो, थीटा का मान कितना है? 100/300, पाई का मान कितना? 3 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 12 गुड़े माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 12 गुड़े और साइन थीटा, साइन 120, साइन 120। देखो 12 और 12 दोनों कॉमन मिल जाएगा, 0 से 0 गया, 12 और 3 से वो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो देखो 12 गुड़े 12 कॉमन ले लो, 12 गुड़े 12 कॉमन ले लिया, कितना बचा? 3.14/3। बोलो बोलो, इतना जान पाओ? समझ में आया? 0 0 काट दिया, भारतीय 36, तो 3.14/3, और ये कॉमन ले लिया 12 गुड़े 12। इधर क्या बचा? ये तो 12 12 चले गए, क्या बचा? 1/2 और गुड़े साइन 120, जितना साइन 60 का मान उतना साइन 120 का मान प्लस में ही रहेगा। साइन 60 का मान कितना होता? अंडर रूट 3/2, तो 120 का भी अंडर रूट 3 तो ये कितना होगा? अंडर रूट 3/4, है ना। देखो हल करो, 12 बार हम कितना हो जाएगा? दिखाई दे रहा है? देखो नीचे की कैमरा घटाना पड़ेगा, देख लो तो देख। हाँ यार, देखो ध्यान दो, 12 बार हम कितना होगा? 144। ये कितना है? 3.14/3 माइनस अंडर रूट 3 का मान रख दो, कितना है? 1.73, और अपान में कितना थे? ये 2 2 थे ना, तो 2 दूनी, अब 4 से इधर गुणा कर लो। हाँ, 14 चक्कू 56 और 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 17 तिया 51, ठीक, सही है। और 4 तिया नीचे, अब 1 12 से 1 12, यहाँ पे 12 बार हम कट गया, चाहे 1 12 काट देते तो 1 12 बच जाता। 12 गुड़े घटा लो, 16 में से 9 गए, 7, 4 में से 1 गया, दशमलव, और यहाँ 12 में से 5 गया 7, है ना। गुणा करो 12 सती
84 हासिल लगे, 8 भारतीय 36 4 40 4 44 हासिल लगे, फिर 4, अब भारतीय 84 4 88, 88.44 देखो आ रहा है। आंसर चेक करो जिसके हम बुक हो। लाओ हम देख, आ गया कितना है पूरा पूरा? ठीक, तो फिर लगा लो करेक्ट आंसर, नोट करो, दिख रहा है लास्ट तक? हाँ ठीक। चलो ध्यान दीजिए, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा? 8 नंबर में क्या बताया गया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास की चित्र बना है। चित्र बना है, ध्यान दो यहाँ पर चित्र बना है, देख लो कैमरा में आ रहा है थोड़ा, है चित्र आ रहा है? हाँ, चित्र बना भी है, और इसमें घोड़ा बंधा है इस तरीके से, और घोड़ा यहाँ पे खूंटे में बंधा है। तो घोड़ा देखो, खूंटा यहाँ है और घोड़ा, तो घोड़ा इधर भी घास चरेगा, इधर भी चरेगा, चरेगा कि नहीं चरेगा भाई? जैसे ये रस्सी इतनी लंबी है, तो घोड़ा ऐसे ऐसे घास चरेगा, चारों ओर बढ़िया खींच खींच के रस्सी, चरेगा कि नहीं चरेगा बताओ? चरेगा कि नहीं चरेगा बोलो? अब ध्यान दो, देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के, ये जो वर्गाकार मैदान है ये कितने मीटर है? 15 मीटर। ये सब तरफ कितना कितना है बताओ? 15 मीटर। इधर भी कितना है? 15 मीटर है ना भैया? हाँ, तो बराबर होगा वर्गाकार। अब 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है घोड़ा, कितनी लंबी रस्सी से बंधा है? 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी, तो ये भी तो 5 मीटर होगी, होगी कि नहीं होगी? यहाँ ये भी तो 5 मीटर होगी, बोलो। गाड़ी गाला देखो, समझ गए ना? अच्छा, थीटा कितना रहेगा, कोई लड़का बताएगा? हाँ, 90, बहुत सही, राइट आंसर, क्योंकि ये समकोण ही तो है चारों तरफ, तो यहाँ 90। बहुत जिसने भी होता है बहुत महान लड़का है। 100 लंबे, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। पहला सवाल देख लो इसका दीक्षित जी, यहाँ मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ठीक। तो इसके लिए लगा रहे हैं, देखो थीटा कितना, 90 डिग्री, त्रिज्या कितनी, 15 नहीं 5 मीटर, त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मान लो इसको ओ, मान लो इसको ए, मान लो इसको, तो त्रिज्य खंड क्या होगा? थीटा बटे 300 पाई आर। अच्छा, पाई का मान कितना रखना है, कुछ दिया है? नहीं दिया, दिया है पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। अब रख दो, तो घोड़ा जहाँ घास चर सकता है उतने क्षेत्रफल निकालना है। थीटा का मान कितना है? 90, और नीचे 300, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना? 5 गुणे 5, है ना? बताना, ध्यान देना, 0 से 0 गया, 9 चौक 36 गया, देखो 3.14 गुणे पचीम, पचीम ने पचम 25, और यहाँ 4 गड़बड़ हो गया। देखो 25 चक्कू 100 हासिल चले, 10 25 से कम 25 10 35, है ना? हासिल लगे 3 25 या 75 3 78, 2 अंकों के बाद दशमलव बटे 4 से भाग करो, 4 एक कम 3 बचे, है ना? 38 होगा, चरवट चरवट 32, 4 से चल रहा है यार, मारो तावले, 4 एक कम 4 3 बचा ना, 38 हो गया, तो 4 अट्ठे कितना हो गया? 32, और 32 और 6 38 है, सही है ना? 6 बचे 65, हाँ बताओ। 36 लग रहा है, हाँ तो 4 9 36 लगी, सही। हाँ तो ठीक है, 4 एकम 4 4 9 36, ठीक। 2 2 बचा, 25 हो गया, तो 4 छंग 24 बचा, 1 10 होगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, हाँ 2 बचा ना, तो 20 हो गया, 4 पंचे, यहाँ हमारा दिमाग थोड़ा काम नहीं किया, तो देखो 19.625 या 625 वर्ग सेंटीमीटर, गलत, वर्ग मीटर, है ना? क्योंकि मीटर में दिया है, तो वर्ग मीटर दिखाई दे रहा। हाँ तो ठीक है, लगा लो। अरे ठीक है, ठीक, अरे बस सर आंसर क्यों ना आ रहा थोड़ा लगा है, अरे इवन है ज्यादा लगा रहा था, जाना भाई ने तो
अब देखो इसका दूसरा पार्ट, कह रहा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है, पाइक मान दो उतना ही रखना है। 5 मीटर की जगह पर कितने मीटर इतने बांध दो, 10 मीटर, यानी यहाँ पर 5 मीटर बांध रहे हो, अब कितने इतने बांध दो, 10 मीटर, ध्यान दे रहे हो। तो भैया ये तो रहा है 15, और 10 मीटर लंबी रस्सी बांध हो अगर, तो 10 मीटर क्षेत्रफल कवर करी, ना कवर करी, तो 10 मीटर चलिए इसे, चली कि ना चली, 10 मीटर चली कि ना चली, बताओ। 10 मीटर क्षेत्रफल ये चलेगा, तो थीटा उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितनी त्रिज्या हो जाएगी, 10 मीटर। तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में कह रहा है कि वृद्धि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, वृद्धि। देखो तो यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि कैसे निकालोगे, देखो पहले 10 मीटर वाले क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसमें से 5 मीटर वाला हटा दोगे, तभी तो वृद्धि पता चलेगी। मान लो 5 मीटर का ये था, और 10 मीटर पूरे का निकालोगे, उसमें से 5 मीटर वाला घटा दोगे, तभी तो ये वृद्धि पता चलेगी। केवल कहता कि बताओ कितना चरेगा, तो डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन उसने कहला जगह बढ़ी कितनी है, तो भाई 10 मीटर वाला निकालोगे, फिर 5 मीटर वाला घटा दोगे, तो इतनी जगह बचेगी। सही, तो देखो कैसे निकालोगे। तो पहले लिखोगे 10 मीटर वाला, यानी थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर, है ना, मतलब R2 माइनस थीटा बटे 360 पाई R1, मान लो यू ये तीन लिख दी, देखो ये होगा R1 कितना रहा है 5 मीटर, नमस्ते नमस्ते, थीटा रहा 90 डिग्री, और R2 बराबर कितना 10 मीटर। बस कॉमन ले लो, इसमें कितना, थीटा बटे 360 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगी, क्या ही बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस थीटा का मान कितना 90, 90 बटे 300, पाई का मान 3 दशमलव, R2 कितना है 10, 10 का वर्ग माइनस R1 कितना है 5 का वर्ग, और यहाँ से 0 0 का 9 चौक 3.14 बटे 4 गुणे 10 दहम 100 माइनस 55, तो कितना बचेगा 3.14 बटे 4 गुणे 75 आ गया, है ना। एक बार देख लो यार कितना आ गया 75, बस पहुंचने वाले ही थे। देखो भैया, अब इसको काट लो, 4 से इसको भाग करो, गुणा करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना होता 3, 35, चरवट 32, सही चल रहा है 3 बचे 30, 4 सते 28, 2 4 पंचे 3.14 गुड़े कितना 18, 75, 7 5 गुड़ा करो, कितना 18, 7 5 गुड़ा 3.14 है ना, गुड़ा करो, 4 पंचे 20, 2 बचे 4 से 28, 2 30, 3 बचे 18 चक्कू 72, 3 75, और एक बार हम तो उतना ही रहेगा 18 75, क्यों, और इसके नीचे भी 3 बचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 2 बचे 18 3 54, 2 56, है ना, 0 5 5 5 10 7 17, हासिल चला 1 8 2 10 11 7 18, हासिल चला 1 6 2 8 5, 4 अंकों के बाद दशमलव ना, 1 2 3 4, 58.875, आंसर चेक करो जरा, दशमलव के बाद 0 छोड़ दो, दशमलव के बाद 0 छोड़ दो, ये सही आंसर आ गया, नोट कर लो, ये वृद्धि आ गई सीधा डायरेक्ट। चित्र, हाँ चित्र भी बना लो, ऐसा तुम्हारा मन है। 2 नंबर का अर्थ नोट करने पर चले जा सकने वाली वृद्धि घोड़े को, ये सब। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है वृत्ताकार ब्रूच, ब्रूच यानी पहले जो पहनती थी बूढ़ी बूढ़ी दादी लोग, देखो हाँ नहीं, ब्रूच, ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, एक ब्रूच बनाना है, देखो इस तरीके से, ठीक भैया, पहनने वाला, और चांदी के तार से बनाया जाना है, कहे से, तो ये वाला गोल भी तो चांदी का तार ही का बनेगा, और इसके है यू 9 नंबर, तो ये जो है देखो ऐसे ऐसे इसमें से निकली है, कितनी निकली है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 है ना, और 3
4 5, ठीक। 5 में बटा, इसका मतलब 5 का मतलब कितने भाग हो गए? 10 भाग कितने हो गए बताओ? भाग तो 10 हो गए ना, 5 निकले पूरे पूरे, तो भाग कितने हो गए? 10। तो अगर थीटा देखा जाए तो 10 जगह बढ़ जाएगा, पूरा कितना होता है? 360। तो थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 360, 10 जगह बढ़ जाएगा। दिखाई दे रहा है भैया? दिख रहा है? देख लो। हाँ ठीक, देखो 0 से 0 कट गया, तो कितने का कोण एक बनेगा? एक कोण बनेगा 36। सभी कोण बनेंगे 36 36 के, कोई एक निकाल लिया हमने 36। ध्यान देना। और जिसका व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। या व्यास कितना दिया है? 35 मिली। तो त्रिज्या कितनी होगी? 35/2 मिली। ठीक, ठीक है। तो कह रहा है तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों मार दिया गया। 10 बराबर त्रिज्यखंड भी बन गए, बन गए। अब कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालो। कितने? पहला सवाल, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कह रहा है कि कितना चांदी का तार लग जाएगा। तुम ध्यान देना इधर। एक तो तुम्हारा कितने इसमें वो है व्यास? कितने व्यास है बताओ? खोपड़ी से करो, कितने व्यास है? 10 कहाँ व्यास है? व्यास तो 5 है, कोण है इसमें 10, त्रिज्यखंड है, कोण भी 10 है, त्रिज्यखंड भी 10 है। लेकिन व्यास देखो तो देखो, 1 है, 2 3 4 5। तो हाँ, तो व्यास में तार लगेगा, यानी 5 गुणे व्यास है ना। व्यास की लंबाई, व्यास की 5, तो व्यासन की होगी। और एक कौन इसमें भी तो लगेगा, यानी एक कौन वही इसको क्या बोलोगे? परिधि है ना, परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई। तो 5 गुणे व्यास, व्यास की लंबाई कितनी है? 35 मिलीमीटर है ना। और प्लस परिधि का फार्मूला 2πr। तो ये पचम 5 या 15 2 17 175 मिलीमीटर प्लस 2 पाई का मान कितना? 22/, और आर का मान 35/2। 2 से 2 गया, 7 5 35 175 मिलीमीटर है ना। और प्लस 5 दूनी 10, 5 2 से 11, 110 मिलीमीटर। सब जोड़ लो कितना आएगा? 5 7 1 8 1 1 285 मिली। तार है, वर्ग में नहीं आएगा, क्षेत्रफल थोड़े। तो कितना तार लग जाएगा तुम ही बताओ? 5 एक व्यास बनाओ 35 मिलीमीटर, इसी प्रकार 5 व्यास बनाओ तो 175 मिलीमीटर, और इधर गोल गोल में कितनी लग गई? 110। तो गोल और मटोल सब मिला कितना होगा? 285 मिलीमीटर। समझ में आया? इसको लगा लो, फिर इसका दूसरा पार्ट जो है, इसका दूसरा भाग दिखाई दे रहा है? सही है, दिखा देते, तुम पीछे किस लिए बैठे थे? चलो देख लो भैया, ऑनलाइन वाले सब लोग इसको देखो। भैया दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है? पहला तो ये था सवाल, इसको मिटा दो। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा भाग कह रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का बताओ फार्मूला? थीटा बटे 300 पाई आर। थीटा का मान कितना है? 36/300, पाई का मान 3.8 पाई 3.4 कहाँ से आएगा? 22/, हाँ तो ये पीछे वाला ध्यान रखा करो। आर स्क्वायर 35/2 और 35/2 जी, 36 दहम 360 है ना। कुछ कटने वाला है? 2 ही 11 बार चला गया है ना। 7 5 35, 5 दूनी 10, बस 35 11 गुणा करोगे 385, 11 5 55, 33 और 5 38, और 2 दूना वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर है ना। देख लो आंसर आ रहा है इतना पर। तो ठीक है, लगा डाल, चेक कर चुका होगा पहले। हाँ ठीक, चेक कर चुका होगा। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक। कल मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करिएगा, ऑनलाइन वाले सभी साथी, और बताइएगा वीडियो कैसा दिख रहा है और कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही है, इसको सुधार किया जाएगा, है ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लाइक करिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो हाइप भी करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब भी करिए।